क्या हर चमकती चीज सचमुच सोना होती है? और अगर हो भी, तो क्या सोने का पिंजरा किसी चिड़िया को आजादी दे सकता है? ये कहानी है सुनैना की, जिसने रिश्तों की सलाखों से निकलकर अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। दर्द, विद्रोह और अंततः जीत की एक सच्ची मिसाल रची। आइए सुनते हैं एक भावनात्मक कहानी, सोने का पिंजरा। तलाक के कागजात बैग में डालकर सुनैना बाहर निकल पड़ी। उसके पीछे पीछे विपिन अपने माता पिता और बहन के साथ चला आ रहा था। कोर्ट का तो मजाक बना दिया है। जिस औरत को जेल भेजा जाना चाहिए था, उसे बेटी की कस्टडी भी मिल गई और ऊपर से मुआवजा भी। सारे कानून जैसे लड़कों के खिलाफ ही बने हैं। औरतें तो बस मनमानी करती हैं। विपिन के पिता ने गुस्से में कहा, प्लीज पापा, अब ज्यादा तमाशा मत कीजिए, बहुत कुछ सुन चुका हूं। विपिन थकी आवाज में बोला, मैं तमाशा कर रहा हूं? एक बीवी नहीं संभाल सके तुम? सोचा था पढ़ लिख कर बिजनेस संभालोगे, घर भी बसाओगे, लेकिन निकले बड़े ही निकम्मे। इधर उधर मुंह मारने की तुम्हारी आदत ने हमारे घर की शांति छीन ली। अब बहुत हुआ, चुप रहिए सब। मां भी बोल पड़ी, इसने जो किया सो किया, लेकिन वो कौन सी दूध की धुली है। हम तो उस पर जान छिड़कते थे और वो पीठ पीछे तलाक के कागज बनवा रही थी। हे प्रभु! सुनैना बिना कुछ कहे कोर्ट की गैलरी से दाहिनी ओर मुड़ गई। अब न उसे विपिन और उसके परिवार से कोई लेना देना था, न उनके शब्दों से कोई असर। तलाक के फैसले के बाद जब उसने विपिन की ओर देखा था, वो बुत-सा बैठा था, थका, निराश, मगर एक भी पछतावे का भाव उसके चेहरे पर नहीं था। सुनैना जानती थी कि उसके पिता की तरह विपिन का परिवार भी ये तलाक नहीं चाहता था, मगर उसके लिए अब कोई सुलह संभव नहीं थी। बहुत देर हो चुकी थी। आज का दिन सुनैना के लिए एक उपलब्धि था। ये मुकाम पाने के लिए उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी थीं। उसे 3 साल पहले का वो दिन याद था, जब वो रोते हुए अपने पिता के घर पहुंची थी। पापा, अगर पिंजरा सोने का हो तो क्या उसमें रहने वाली चिड़िया खुश रह सकती है? नहीं बही बेटी, पापा बोले थे, पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा ही होता है। तो पापा, मेरे लिए विपिन का घर भी वही पिंजरा है। मैं अब वहां नहीं रह सकती। पापा चुप हो गए थे। वे सीधे सादे इंसान थे, समाज और परिवार की मर्यादा में विश्वास रखने वाले। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ा बहुत मन मुटाव तो हर घर में होता है। तुम्हारी माँ और मैं भी तो लड़ते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तलाक मांग ले। पापा, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती थी। विपिन अय्याश है, शराब, औरतें, गालियां और मारपीट तक करता है। मैंने आपको कभी सब कुछ नहीं बताया, सोचा आप समझेंगे, लेकिन आप तो बस दौलत और समाज की इज्जत देखते हैं। पापा, क्या किसी पत्नी के लिए दौलत सबसे बड़ा सुख है? तुम ये सब अब बता रही हो क्योंकि आप कभी सुनना नहीं चाहते थे, और जब बताया भी तो आपने मुझे ही दोषी ठहरा दिया कि मैं बदजुबान हूं। आप शादी टूटने से डरते हैं, मैं इस शादी में मर रही हूं। अगर मोहर ना होती तो शायद मैं खुद को ही मुक्त कर देती। उस रात माँ और पापा सो नहीं पाए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतना कुछ हो रहा था उनकी बेटी के साथ। अगले दिन उन्होंने मधुरिमा को बुलाया, हाई कोर्ट की मशहूर वकील और उनके पुराने मित्र की बेटी। विपिन के परिवार ने लाख कोशिशें की, पैसे, दलीलें, झूठे आरोप, मगर सब बेकार गए। मधुरिमा के सामने उनकी कोई चाल नहीं चली, और आज 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुनैना ने आजादी की हवा में पहला सांस लिया। कोर्ट के बाहर कार में मम्मी, पापा और मोहर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही पापा बाहर आए और बेटी को गले से लगा लिया। मेरी बेटी ने आखिरकार सोने का पिंजरा तोड़ ही डाला। बस एक कसक रह गई है कि उस पिंजरे को बनाने में मेरी भी भूमिका रही। आशा है एक दिन मुझे माफ कर दोगी। सुनैना की आंखें भर आईं, मगर मोहर को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, चलो कहीं सेलिब्रेट करते हैं। सुनैना ने सोने का पिंजरा तो तोड़ दिया, लेकिन क्या हर सुनैना को इतनी हिम्मत मिलती है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी कई सुनैना अपने पिंजरे की पहचान कर सकें। कमेंट में बताइए, क्या आजादी हमेशा संघर्ष मांगती है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ ऐसी ही सशक्त कहानियों के लिए। धन्यवाद।